साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। बिहार एसटीईटी को लेकर के कल सचिवालय में अपर मुख्य सचिव से मुलाकात का समय था और कल कई अभ्यर्थी पहुंचे भी थे। अपनी अपनी मांगों को लेकर मेरिट नॉट मेरिट का मुद्दा भुलाकर अभ्यर्थी सचिवालय पहुंचे और अपनी मांगों को रखे। 7वें चरण के नोटिफिकेशन प्राइमरी से लेकर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक सभी की एक सुर से मांगे थी, परंतु सचिवालय में क्या हुआ, संजय सर ने क्या कुछ कहा, आप सबों को बताने के पहले मैं उस मांग पत्र को दिखा दूं जो मांग पत्र सचिवालय में गया था। कई साथी हमारे पहुंचे थे। आप देख सकते हैं कि जो एसटीईटी 7वें फेज के विज्ञापन को अतिशीघ्र जारी करने के संबंध में ये मांग पत्र था और जिसमें 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख किया गया था। बहाली की प्रक्रिया ऑनलाइन सेंट्रलाइज रूप में आगे बढ़े, कोटिवार विषयवार सीटों की संख्या बढ़ाई जाए और नियमावली 2020 के चयन प्रक्रिया को बरकरार रखते हुए बिना कोई बदलाव किए नियमावली को 7वें चरण में लागू करके बहाली प्रक्रिया को संपन्न कराने का प्रयास किया जाए। इन 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ कई अन्य अभ्यर्थी भी अपने मांग पत्रों को लेकर अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग संजय कुमार के पास, साथ ही साथ माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार तथा अन्य अधिकारियों से उन्होंने मुलाकात करने का प्रयास किया। मुलाकात हुई भी, वार्ता पॉजिटिव भी हुई, परंतु जो जानकारियां निकल के आ रही हैं उस जानकारियों से अगर हम आपको अवगत कराएं तो संजय कुमार ने स्पष्ट कह दिया है कि पुनः शेड्यूल निकाला जाएगा और छठे दौर के जो बचे हुए अभ्यर्थी हैं 2017-19 वाले, जिन्हें मौका हाई कोर्ट के आदेश के कारण मिला है, अब उनके लिए फिर से शेड्यूल निकाला जाएगा और उनसे आवेदन की प्रक्रिया लेनी शुरू की जाएगी। आवेदन लेने में पूरी प्रक्रिया को संपन्न कराने में अपर मुख्य सचिव के माध्यम से ये कहा गया कि 2 महीने का समय, जैसा कि हमने आपको पूर्व में ही बताया था कि 2 से 3 माह का जो समय है वो लगेगा और यही बातें निकलकर कल सचिवालय से भी आई कि 2 महीने का जो समय है वो लगेगा। और इस 2 महीने के अंतराल में केवल माध्यमिक ही नहीं बल्कि एक नई खबर यह भी है कि विशेष चक्र की काउंसलिंग प्राइमरी को लेकर के भी की जा सकती है, जिन नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग रद्द की गई है। और उस विशेष चक्र की काउंसलिंग के तहत प्राइमरी वाले अभ्यर्थी भी एक तरीके से आप कह सकते हैं पंचम चक्र, चूँकि 4 चक्रों की काउंसलिंग हो चुकी है और अब एक बार पुनः विशेष चक्र की काउंसलिंग की बातें प्राइमरी को लेकर निकलकर सामने आ रही हैं। दूसरी ओर, जैसा हमने आपको बताया था, अखबारों ने भी स्पष्ट किया था कि प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों की जो 7वें चरण की जो बारी है वो एक साथ आनी है, ऐसा नहीं कि अलग अलग। मैंने लगातार इस बात का जिक्र भी किया है कि महीने 2 महीने के अंतराल में प्रक्रियाएं आ सकती हैं। विभाग जो है बाध्य नहीं है एक ही दिन पर शेड्यूल निकालने को लेकर के, परंतु 7वां चरण तभी आएगा जब छठे चरण की माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, प्राथमिक सारी बहालियां जो है नियुक्ति पत्र के साथ संपन्न हो जाएगी। अब पंचम चक्र की जिस तरीके से विशेष चक्र की बातें प्राइमरी को लेकर निकल के आ रही हैं, तो ये बात आप भी समझ लें कि 2 महीने का समय उसमें भी और माध्यमिक, उच्च माध्यमिक में भी तकरीबन 2 महीने का समय लगेगा। आम अभ्यर्थियों के लिए 2 महीना, ये जो आने वाला 2 महीना है बेहद क्रूशियल होगा, बेहद चिंताजनक इस मायने में होगा चूंकि अभ्यर्थी अब इंतजार नहीं करना चाहते हैं। परंतु जहां तक सचिवालय के बारे में कई अभ्यर्थी, हमने आपको बताया था कि कल कई डेलीगेशन पहुंचने वाला है, अलग अलग मांग पत्रों के साथ अभ्यर्थी पहुंचे थे, कई लोग झूठी मांग पत्रों के साथ भी पहुंचे थे। उन सभी बिंदुओं को हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे, परंतु कल जितने भी अभ्यर्थी गए हैं इसी बात को लेकर कि 7वें चरण के नोटिफिकेशन कब तक आएगा, और कई अभ्यर्थी इससे जो है अति क्रोध में भी आए और उनके माध्यम से अब आंदोलन की भी चेतावनी दी जा रही है। और जहां तक मुझे जानकारी है कि डेट भी शायद 26 तारीख का जारी कर दिया गया है शिक्षा मंत्री आवास के घेराव का। आगे जो भी परिस्थितियां बनेंगी वो हम देखेंगे, परंतु शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने 2 महीने के अंदर ये प्रक्रियाओं को खत्म करके सीटों का रिकैलकुलेशन और फिर 7वें चरण के नोटिफिकेशन को साथ में जारी करने की बातें कल एक्सेप्ट की है और इस बात को लगभग सभी लोगों को बताया है। आपके सामने एक ऑडियो भी वायरल होता होगा जिसे आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि साथ में आएगा। वो कोई भगवान नहीं है कि कोई एक स्पेशल और एग्जैक्ट तिथि जारी कर दे। शिक्षा विभाग उन्हीं सभी गतिविधियों पर काम करता है जो मंत्रालय की ओर से उन्हें सौंपा जाता है और शिक्षा मंत्री के माध्यम से जो बातें पूर्व में बताई गई हैं अब तक वही होता आया है। दूसरी ओर नियमावली को लेकर हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा हिंट हम आपको दे दें कि बहाली नियमावली 2020 के माध्यम से ही होने वाली है। आगे विस्तार से इस बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी हम लोग अगले वीडियो में शामिल करेंगे। लेकिन कल सचिवालय में जहां तक
अभ्यर्थियों के माध्यम से जो अधिकारियों से पूछा गया नियमावली 2020 और नियमावली 2022 के संदर्भ में, तो कोई ठोस बदलाव जो हमने लगातार बताने का प्रयास किया है वैसा बदलाव नहीं सुनने में आया। स्पष्ट रूप से नियमावली 2020 की चर्चाएं कि नियमावली 2020 के आधार पर ही बहाली आगे बढ़ेगी, उसमें चयन की प्रक्रिया में कोई ठोस बदलाव नहीं होने वाला है। ये बड़ी बातें हैं और आने वाले समय में जो अगला वीडियो आएगा इसी पर विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। और रही बात स्टेट मार्क्स को लेकर के, तो हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, जिसकी कहीं से कोई संभावनाएं नज़र नहीं आती है। दूसरी महत्वपूर्ण बिंदु, कई अभ्यर्थी पहुंचे थे जो प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक के थे। जैसा कि हमने बताया कि अभ्यर्थियों का मांग पत्र बेहद आवश्यक होता है और कल STET को लेकर के अगर आप बात करें तो तकरीबन 25 से 30 मांग पत्र जो है STET को लेकर के और 7वें फेज के नोटिफिकेशन को लेकर के आया। और अपर मुख्य सचिव के माध्यम से इस बात की जानकारी दी गई कि विभाग गंभीर है 7वें चरण को लेकर के, परंतु सीटों का रिकैलकुलेशन जब तक छठा चरण खत्म नहीं होगा तब तक नहीं किया जा सकता है, इसलिए इंतजार अभ्यर्थियों को 2 महीने का करना पड़ेगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को अभ्यर्थियों ने इस बात की भी जानकारियां दी कि अभ्यर्थी लगातार 3 वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, चाहे वो प्राइमरी के हो, चाहे वो सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी के हो, परंतु शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव भी अपनी मजबूरियां गिनाते नजर आए कि विभाग भी गंभीर है, परंतु गंभीरता तभी नजर आएगी जब अगला जो पिछला चरण है वो खत्म हो जाएगा। परंतु छठे चरण की माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की जो बहाली है अब उसका रास्ता साफ है। 2 महीने का समय। रही बात शेड्यूल को, शेड्यूल आज देर शाम या कल तक शेड्यूल निकल सकता है। ये भी बड़ी खबर सचिवालय से निकल कर आई है कि शेड्यूल भी 1 से 2 दिनों के अंदर में निकल जाएगा। देखना होगा शेड्यूल कब निकलता है और उसमें कब तक की तिथि निर्धारण की जाती है, और अगले वीडियो में हम लोग और विस्तार से बात करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। सचिवालय से जो भी खबरें हैं क्वालिफाई स्टेट अभ्यर्थियों के लिए पॉजिटिव खबरें हैं, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहाली बिल्कुल अपने अग्रतर मोड़ पे आगे जा रही है। समय कुछ लग रहा है, इसके लिए मिलकर प्रयास करना बेहद आवश्यक है। बगैर प्रयास के संभव बहाली जल्दी नहीं है। इसलिए सारे अभ्यर्थी, अब आज की डेट में मेरिट नॉट मेरिट कोई मुद्दा नहीं रह गया है, इसलिए सारे अभ्यर्थी एक होकर प्रयास करेंगे तो उम्मीद होगा कि आने वाले समय में बहाली आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आने वाले समय में जो भी अपडेट होंगे आप लोगों तक पहुंचाएंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो, लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। कल सभागार में काफ़ी अभ्यर्थी पहुंचे थे, भीड़ आपके सामने है, आप देख सकते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी सभी अभ्यर्थी पहुंचे थे और यही होना भी चाहिए ताकि शिक्षा विभाग पर दबाव चौतरफा पड़ सके। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।